साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आज के फेसबुक लाइव सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है और आप लोग हमें जो है इतना संजो के रख रहे हैं। दोस्तों, दिल से जो है धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका जो इतना अच्छा फीडबैक है हमारे फेसबुक सेशंस को लेके इतना अच्छा आ रहा है, इसी के रिस्पॉन्स से जो हमें एनर्जी मिलती है और कुछ ना कुछ हम नया लेके आप सभी के सामने आते हैं। तो दोस्तों, आप सबका से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे फेसबुक सेशंस को आप जो है इतना ज्यादा पसंद करते हुए चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं हम सब लोग एक डोर के साथ बंधे हुए हैं, और वैसे भी रक्षाबंधन तो होता ही है प्यार का बंधन। और अल्टोस के सभी लीडर्स और सभी व्यूअर्स जो है अब एक संजोग के चलते एक धागे के साथ ऐसे बंधे हैं कि हमारा प्यार इसी तरह से बढ़ रहा है। और साथ ही साथ में आज के फेसबुक सेशन में हम मिल रहे हैं हमारे अल्टोस के ऐसे ही शानदार लीडर के साथ, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग है, पैशनेट है, एक डायनामिक लीडर है। तो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ स्पेशली हमारे पालिश पटेल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका पालिश पटेल जी आज के हमारे फेसबुक सेशन में। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद और कंपनी के मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया कि इस फेसबुक लाइव सेशन के दरमियान मैं अपनी बातें आप सबके सामने रख पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। कि सबसे पहली बात तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है आज का दिन कि मुझे आपके साथ हमारा ये प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिला। मैं बहुत ही लकी हूँ कि आपके व्यूअर्स, आपके जो अभी तक का जर्नी अल्टोस में रहा है, हम सब लोग उसे जानेंगे और हमारे व्यूअर्स आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज का सेशन आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी, ओके, थैंक यू मैम, अगेन थैंक यू। और साथियों नमस्कार, आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सबको पता है कि हमारी कंपनी अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा लगातार इस तरह के सेशंस किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे लीडर्स आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बहुत सारी जानकारी हमको इसके माध्यम से
मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज फिर से वो दिन है कि हम इस फेसबुक लाइव सेशन के दरमियान हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एकेडमी को, कंपनी मैनेजमेंट को, कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातें आप सबके बीच में रख पाऊँ। और स्पेशली साथियों, इस प्रोग्राम को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा आप सबको अपने बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। साथियों, माई सेल्फ पालिस पटेल फ्रॉम अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, और लगातार करीब करीब 5 सालों से इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूं अपने सारे ग्रेट अपलाइन के माध्यम से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस लाइव सेशन के दरमियान मेरे ग्रेट अपलाइन जिनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला, जिनके माध्यम से मुझे अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का वो शानदार प्लेटफॉर्म मिला, वो कोई और नहीं, द सम्राट ऑफ अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। मैं घनश्याम साहू सर, मैं दिल से उनको नमन करना चाहूँगा। साथ ही साथ मिस्टर अरविंद शर्मा सर, जिनके लगातार गाइडलाइन से मैं लगातार इस बिजनेस में आगे बढ़ पा रहा हूँ। और हमारे कोमल साहू सर, पावर स्टेशन ऑफ अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये त्रिमूर्ति के माध्यम से इस व्यापार में मुझे सीखने का मौका मिला, आने का मौका मिला। और साथ ही साथ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अल्टोस मिस्टर रजत कुमार कर, मिस्टर सुमित सर, और तमाम वो सारे लीडर्स, तमाम वो मेरे स्पॉन्सर जिनका कहीं न कहीं अचीवमेंट पे रोल रहा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी वो प्यारी सी टीम जिनके माध्यम से आज हम लोग इतना बड़ा कर पा रहे हैं। माई हार्ट बीट, माई टीम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका कहीं न कहीं रोल रहा है इस सफर के दरमियान। और साथियों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पता नहीं कि आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है, बट आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो टॉपिक बहुत शानदार है। जी हाँ, और वो टॉपिक है ड्रीम्स। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ड्रीम्स के ऊपर मैं जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बात करना मुझे काफी अच्छा लगता है। ड्रीम्स के ऊपर मैं बहुत काफी एक्साइटेड होता हूँ। और जितने भी साथी आज फेसबुक पे कनेक्ट है, मैं आप सबसे को कहना चाहूंगा कि आज हम बहुत जबरदस्त तरीके से बात करेंगे। आज हम ड्रीम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हम कुछ स्लाइड के माध्यम से बात करेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में आप देखते होंगे कि जो भी व्यक्ति आज के डेट में सफल हैं या कामयाब हैं या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं, उसमें किन चीजों का रोल है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि ड्रीम्स के ऊपर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे लिए हमारे सपनों का होना, हमारे लिए हमारे ड्रीम्स का होना बहुत जरूरी है। और आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है, आई होप आप सभी को स्लाइड दिखाई दे रही होगी। और आज का जो टॉपिक है साथियों, वो है ड्रीम्स। और जब भी ये नाम आता है, जब ये बात आती है ड्रीम्स के ऊपर, तो हर व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके का उत्साह पैदा हो सकता है, अलग तरह की एनर्जी पैदा हो जाती है। क्योंकि ड्रीम एक ऐसा शब्द है, सपने एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के हर व्यक्ति मोटिवेट होता है। और जो भी व्यक्ति आज इस बिजनेस में आया होगा, अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड को साइन करता है, हर व्यक्ति के कुछ न कुछ सपने होते हैं। हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। वो जिस काम के साथ कनेक्ट है, कहीं न कहीं उस काम में उनके सपने पूरे नहीं हो पाते, इसलिए लोग अल्टोस में जुड़ते हैं और यहाँ से जुड़ करके अल्टोस के माध्यम से अपने सारे सपने को पूरे करते हैं। और आज हम उसी सपनों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों के बारे में जानने के लिए, अपने सपनों के बारे में आगे बढ़ने के लिए? साथियों, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रोग्राम में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले, इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक सवाल के साथ इस सेशन को शुरू करना चाहूंगा। और वो सवाल ये है, डू यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल इन लाइफ? मेरा आप सबके साथ एक सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो? तो आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका सवाल है, जवाब है हाँ, कि हाँ सर, हम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति, दोनों के अंदर क्या अंतर होता है? एक व्यक्ति जो कामयाब है और एक व्यक्ति जो कामयाब नहीं है। अगर आप, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, डू यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल लाइफ? क्या आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे जो सफल हो चुके हैं। आइए पता करते हैं कि उनके रीजन क्या है सफल होने का, वो क्यों इतने सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। What make us successful? आखिर उनकी सफलता का राज क्या है? वो क्यों सक्सेसफुल है? वो क्यों इतने सफल आज के डेट में हैं? आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और मिलते हैं कुछ लोगों से जो इस दुनिया में सफल हैं, सक्सेस हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहे हैं। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा मिस्टर सचिन तेंदुलकर।
क्या आप जानते हैं इनको? क्या आप इनको सक्सेसफुल मानते हैं? बोले जी हाँ, अपने प्रोफेशन पे आज सचिन तेंदुलकर जी सक्सेसफुल हैं। इनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान इनको कहा जाता है। क्या क्या जबरदस्त चीज है कि एक व्यक्ति को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ये अपनी प्रोफेशन में सफल है। क्या आप मानते हैं इनको सफल? जी हाँ, बिल्कुल सचिन सफल है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, सचिन तेंदुलकर जी सफल क्यों हुए? उनके साथ बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ क्रिकेट स्टार्ट किया होगा, लेकिन आज सचिन तेंदुलकर जी अपने प्रोफेशन पे सफल क्यों हैं? प्रोफेशन हर व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है। आज आपके और हमारे लिए प्लेटफॉर्म है अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, उसी तरीके से सचिन के लिए प्लेटफॉर्म था क्रिकेट। लेकिन उससे भी आगे मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि सचिन सफल क्यों हुए? सचिन तेंदुलकर जी अपने फील्ड पे सफल क्यों हुए? साथियों, प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन सफलता का जो बोले ना कि सफलता के लिए अंदर कुछ अलग चीज चल रही थी, वो रीजन अलग है, वो बैकबोन अलग है, वो कारण कुछ अलग है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप इनको सक्सेसफुल मानते हैं? मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, जो आज के डेट में फिल्म जगत में सबसे बड़े महानायक के रूप में जाने जाते हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन सक्सेस क्यों है? अमिताभ बच्चन जी आज सफल क्यों है? आप बोलोगे सर उन्होंने प्लेटफॉर्म चुना, किसको? एक्टिंग को। मैं फिर कहना चाहूंगा, एक्टिंग उनके लिए प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है। बहुत सारे लोग एक्टिंग चुनते हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति मिस्टर अमिताभ बच्चन जी जितने कामयाब होते हैं? तो जवाब आता है नहीं। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अमिताभ बच्चन जी इतने सफल क्यों हुए? क्या रीजन रहा? क्या वो कारण रहा कि एक व्यक्ति इतने साल उम्र होने के बाद भी आज फिल्म जगत में राज कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, एक और व्यक्ति से मैं मुलाकात कराना चाहूंगा। क्या आप इनको सक्सेसफुल मानते हैं? मिस्टर धीरू भाई अंबानी, क्या आप इनको मानते हैं सक्सेसफुल? तो मेरा आपसे फिर अगेन सवाल है, धीरू भाई अंबानी सफल क्यों हुए? आप बोलोगे सर उन्होंने प्लेटफॉर्म चुना बिजनेस का। जी हाँ, उनके लिए बिजनेस एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर वो बिजनेस नहीं करते तो कुछ और कर लेते। अगर वो आज के डेट में आप देखेंगे तो मिस्टर धीरू भाई अंबानी के पास बहुत सारे हैं। रिलायंस जैसी इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी करी, वो पेट्रोकेमिकल, विमल, कपड़े को लेकर के, पेट्रोलियम को लेकर के बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया। लेकिन सबसे बड़ा रीजन तो ये रहा कि वो इतने सफल क्यों हुए? वो बिजनेस नहीं करते तो कुछ और कर लेते। उन्होंने प्लेटफॉर्म चुना बिजनेस का, बट सफलता की कहानी कुछ और थी, सफलता का राज कुछ और था, सफलता का रीजन कुछ और था। साथियों, अगर सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट नहीं खेलते तो कुछ और खेलने पे चले जाते, हो सकता है वो टेनिस खेलते, हो सकता है वो फुटबॉल पे चले जाते, हो सकता है कुछ और कर लेते। प्लेटफॉर्म क्रिकेट हो सकता है, लेकिन सफलता का राज कुछ और है। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने एक नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को शुरुआत की थी, और जब वो इस दुनिया से गए तो 65,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। क्या हर बिजनेस करने वाला इतना सक्सेसफुल है? तो जवाब आता है नहीं। फिर धीरू भाई अंबानी इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि सफलता का राज क्या है? आगे बढ़ते हैं, एक और व्यक्ति मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का उद्भावन किया, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 9,999 बार फेल होने के बाद 10,000 बार में बल्ब का आविष्कार हुआ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्कूली लाइफ में उतने सफल नहीं थे। ये ज्यादा एजुकेशन नहीं है इनका, हायर कोई एजुकेशन नहीं है। ये कॉलेज में, ये स्कूल में फेल हो गए, ये कॉलेज में फेल हो गए, और मुझे नहीं पता ये कॉलेज गए भी है कि नहीं गए। फिर भी इतना बड़ा इतिहास कैसे रच पाए? एक व्यक्ति बोलता था कि दूसरा सूरज मुझे बनानी है, मुझे सेकेंड सन का निर्माण करना है, और लगे रहे। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 4 बार फेल हुआ, 10 बार फेल हुआ, 20 बार फेल हुआ, 50 बार फेल हुआ, सैकड़ों हजारों बार फेल होते गए। फिर भी हर बार जब वो फेल होते थे तो नया एक्सपेरिमेंट फिर से एक बार करने की ताकत कहां से आती थी? रीजन क्या था? कारण क्या था? क्या वो करना चाहते थे? थॉट प्रोसेस क्या था? बैकबोन क्या था उनका? जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने प्लेटफॉर्म चुना, बट कहानी कुछ और थी सफलता की। एक व्यक्ति, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर हम लोगों को अगर खाली 9,999 बार नंबर को काउंट भी करने के लिए बोले तो पॉसिबल नहीं है। उतने बार एक व्यक्ति असफल हुआ और उसके बाद भी लगा रहा कि अगले एक्सपेरिमेंट के, और उसके बारे में बताते हैं कि एक बार इनका जितना भी प्रयोगशाला था वो पूरी तरीके से जल गया, पूरी तरीके से जल के खत्म हो गया। इन्होंने जितना भी समय लगाया था वो सारे चीजें, जिनका एक्सपीरियंस था, जो भी उन्होंने कलेक्ट किया था, सारी चीजें जल के खत्म हो गई।
और उसके बाद भी एक व्यक्ति तैयार होता है कि अगले दिन फिर से अपना काम स्टार्ट करने के लिए, फिर से उन्होंने नया काम, और आज के बाद डेट में बताऊं कि ये अपने फील्ड पे सक्सेसफुल है। हजारों इनके नाम पे आज हजारों पेटेंट है। आज जो बल्ब आप देख रहे हैं ये इन्हीं की देन है, हजारों पेटेंट। तो एक व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई, इतनी ताकत कहां से आ गई? क्या वो रीजन था? व्हाट इज द रीजन जो इसको इतना सफल बना चुके हैं? आगे बढ़ते हैं। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा दो भाई, अलवर और विलवर, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने साइकिल के स्क्वेयर पार्ट्स से हवाई जहाज का निर्माण कर दिया, एरोप्लेन का निर्माण कर दिया। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि साइकिल के स्क्वेयर पार्ट से, छोटी सी चीजों से एक व्यक्ति जो है हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। तो जितने भी सफल हुए उनकी कहानी कुछ और थी, वो उनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। और अब मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराने वाला हूं, उनका फोटो अभी आने वाला है, मैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब उनका फोटो आए, आप जहां पे हो जोरदार ताली बजाएं, जहां पे है जबरदस्त एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप धुआंधार कमेंट्स करें। आपको मैं लेके जाने वाला हूं मिस्टर रजत कुमार कर। क्या आप मानते हैं इनको सक्सेसफुल? क्या आप मानते हैं कि आज रजत कुमार कर साहब सक्सेसफुल है? साहब, आज रजत सर सक्सेसफुल हैं, उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि उन्होंने एक व्यक्ति को इतना सफल कर दिए? मुझे अच्छे तरीके से याद है जब रजत सर घर से निकले तो 90 रुपए लेके निकले थे। आज उनके पास 2-2 मर्सिडीज कार के वो मालिक है, डिफरेंट जगह पे उनके बैंगलोस हैं, प्रॉपर्टी तो अनलिमिटेड है जिनको गिना नहीं जा सकता, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, यंगेस्ट बिलियनियर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, रजत सर इतने सफल क्यों हुए? हर व्यक्ति जिसने अल्टोस को ज्वाइन किया, क्या हर व्यक्ति सफल हो गया? नहीं नहीं नहीं, लेकिन रजत सर क्यों सक्सेसफुल हुए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर हम सफल होना चाहते हैं हमको जानना पड़ेगा ऐसा कौन सा कारण है जो सफल लोगों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट या बैकबोन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। डिस्प्ले पे जितने भी लोग आपके दिख रहे हैं, ये सब अपने अपने फील्ड के धुरंधर व्यक्ति हैं, ये सभी अपने अपने फील्ड के सक्सेसफुल पर्सन है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इनकी सफलता का राज क्या है? आखिर ये इतने सफल क्यों हुए? ऐसा क्या कारण था कि आज इन लोग इतने कामयाब हो गए, इतने सफल हो गए, इतने सक्सेसफुल हो गए? सफलता का राज क्या है? और इन सभी के सफलता का राज है वो कुछ और नहीं है, ये है, और वो है ड्रीम्स, सपने। जी हाँ, इन सभी के सफलता का राज है साथियों केवल और केवल सपने, केवल और केवल ड्रीम्स। और मैं अगर उससे आगे जाऊं तो बिग ड्रीम। रजत सर हमेशा बोलते हैं कि केवल सपने नहीं, बड़े सपने। आप सबको याद होगा, आप सबको पता होगा कि रजत सर हमेशा बोलते हैं कि बड़े सपने देखिए, बड़े सपने देखिए। तो जितने भी लोग आज सफल हैं, चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, चाहे आप अमिताभ बच्चन की बात करें, चाहे आप धीरू भाई अंबानी की बात करें, ये सभी लोग क्यों सफल हो पाए? क्योंकि हर व्यक्ति के पास क्या था? सपने थे। हर व्यक्ति बड़े सपने देखते थे। हर व्यक्ति का एक ही रीजन था कि वो सपने देखते थे, वो सपने के सौदागर थे और वो भी बड़े सपने देखते थे। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्टोस में इतिहास रचना चाहते हैं, तो पहला जो काम हमको करने की जरूरत है, हमको सपने देखने हैं। क्या आप सपने देखते हैं? और केवल सपने से काम नहीं चलेगा, बड़े सपने। क्योंकि जब आप छोटे सपने देखेंगे, जब आप बिजनेस में 5,000 रुपए के लिए आएंगे ना, और 4 लोग जब आपको मना करेंगे तो आप बिजनेस से गायब हो जाएंगे। लेकिन जब आपके सपने बड़े होंगे, जब आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि मुझे आने वाली जनरेशन को करोड़ों का बिजनेस गिफ्ट करना है, तब आप इस बिजनेस से सफल होंगे। तो बड़े सपने देखना जरूरी है साथियों। हर व्यक्ति ने सपने देखा, जितने भी सफल लोग हैं, हर व्यक्ति के अंदर स्ट्रगल आया, हर व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम आया, परेशानियां आई, तब जाके वो सफल हुए। लेकिन उन प्रॉब्लम पे भी वो इसीलिए टिके रहे, इसलिए बने रहे क्योंकि उनके पास एक बड़ा सपना था, उनके पास एक बिग ड्रीम था, उनके पास एक बहुत बड़े सपने थे, और उनके सपने ही उन्हें आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाते रहे, लगातार उनको सक्सेसफुल करते रहे। तो आप सबके पास सपना होना चाहिए। क्या आप सबके पास सपना है? और आइए बात करते हैं कि ये लोग जो सफल लोग हैं वो क्या बोलते हैं सपनों के बारे में। सचिन तेंदुलकर जी बोलते हैं कि डोंट स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। सचिन तेंदुलकर जी बोलते हैं कि अपने सपनों को चेस करना बंद मत करो, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। वो बोल रहे हैं कि सपने को चेसिंग करना बंद नहीं करना है। क्यों चेसिंग करना बंद नहीं करना है? क्योंकि अगर आप लगातार सपने बनाते रहे, ड्रीम्स बनाते रहे और उनको चेस करते रहे, तो सपने सच होते हैं, सपने पूरे होते हैं।
इसीलिए सचिन तेंदुलकर जी आज इतने सफल हैं। आगे बढ़ते हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी क्या बोलते हैं सपनों के बारे में। वो बोलते हैं कि बी द ड्रीम दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो आप दुनिया से चाहते हो वो सपना आपको बनना पड़ेगा। जो पूरी दुनिया से आप चाहते हो वो चीजें आपको बननी पड़ेगी। जो सपना आप चाहते हो पूरी दुनिया से वो आपको बनना पड़ेगा। मिस्टर धीरू भाई अंबानी ये क्या बोलते हैं सपनों के बारे में, फॉर दोज हु डेयर टू ड्रीम देयर इज द होल वर्ल्ड टू विन। ये बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर सपने देखने की ताकत है, अगर आपके अंदर डेयर है सपने देखने की, तो पूरी दुनिया में आप जीत सकते हैं। अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन हर लीडर्स के पास, हर सफल लोगों के पास रहा, वो सबसे बड़ा जो माइक्रो पार्ट था वो क्या था, दैट इज अ ड्रीम, दैट इज द ओनली ड्रीम ड्रीम ड्रीम। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं ड्रीम्स के बारे में। वो बोलते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ये इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार काम करते रहो। हमारे ब्रांड एम्बेसडर साहब क्या बोलते हैं ड्रीम्स के बारे में, वो बोलते हैं कि सपने सच होते हैं। जी हाँ, वो बोलते हैं कि सपने सच होते हैं, लेकिन सपने को सच करने के लिए सर आपको पहले सपने देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सपना देखना पड़ेगा। और रजत सर हमेशा बोलते हैं कि गरीब वो है जो गरीबी के सपने देखते हैं और अमीर वो है जो आप अमीरी के सपने देखते हैं। डिसाइड आपको करना पड़ेगा सर, आपके पास किस तरीके के सपने, आपके पास वो सपना कौन सा सपना है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आपके पास सपने हैं कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैक्स 6 एरियाज ऑफ ड्रीम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो सपने, हमारे जो ड्रीम्स हैं वो किस तरीके से होने चाहिए और कैसे कैसे होने चाहिए। सबसे पहला हमको सपना बनाना चाहिए वो है इकोनॉमिकल, आर्थिक ड्रीम्स। आप क्या चाहते हैं, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, कितनी भौतिक चीजें आपके पास होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा इकोनॉमिकल ड्रीम, फाइनेंशियल गोल। जी हाँ, हमारे पास फाइनेंशियल ड्रीम होना चाहिए। एंड देन सेकेंड इज द फैमिली। केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, आप अपनी फैमिली को किस तरह की लाइफ देना चाहते हैं, ये सपने आपको आज तैयार करने पड़ेंगे सर। आपके बच्चे किस तरीके से रहेंगे, आपके फैमिली की लाइफस्टाइल किस तरीके से होगी, आप माँ बाप को किस तरह की जिंदगी देना चाहते हैं, आप खुद के लिए क्या करना चाहते हैं, हमको फैमिली का ड्रीम बनाना पड़ेगा। थर्ड इज द मेंटली ड्रीम, मानसिक रूप से सेल्फ डेवलपमेंट। आप 5 साल बाद किस तरह दिखना चाहते हैं, 5 साल बाद आपके पास नॉलेज क्या होनी चाहिए, 5 साल के बाद आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से होनी चाहिए, 5 साल के बाद आपके अंदर एजुकेशन में कितना परिवर्तन होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम इस ड्रीम को बनाते हैं, इस तरह के सपने बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमको स्किल डेवलप करना है, आपके अंदर स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। प्लान का स्किल, इन्विटेशन स्किल, फॉलो अप स्किल, सेल क्लोजिंग स्किल। हमें इसका भी टारगेट बनाना पड़ेगा कि मैं कितना अपने अंदर काम करूंगा, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं 2 साल बाद अपने अंदर कितना बदलाव देखना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं, फिजिकली। जी हाँ, फिजिकली गोल भी बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूं सर कि आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपके पास सारी लग्जरी लाइफस्टाइल है, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो वो पैसा कोई काम का नहीं। तो हमें फिजिकल गोल भी बनाने पड़ेंगे। आपको फिजिकली फिट एंड फाइन रहना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज करनी है, हमको योगा करना है, प्राणायाम करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, अपने आप को बढ़िया रखना है। हमको फूड सप्लीमेंट खाना है लगातार। अल्टोस के बहुत सारे फूड सप्लीमेंट है जिसका सेवन हम करके अपने आप को फिजिकल एंड फिट एंड फाइन रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोशल गोल। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं सर, आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस मोहल्ले से आप बिलोंग करते हैं, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस स्टेट से और जिस देश से आप बिलोंग करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनको लेकर के आप क्या गोल्स हैं। सोशली गोल्स भी हमको बनाने पड़ेंगे। और लास्ट एंड फाइनली स्पिरिचुअल गोल। हर व्यक्ति को का स्पिरिचुअल गोल भी होना चाहिए। एक समय के बाद सर फाइनेंशियली फ्रीडम आपके पास आ जाएगी, एक समय के बाद पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। आपको और हमको स्पिरिचुअल गोल बनाना पड़ेगा, हमको ऊपर वाले को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा सर। हमको इसके ऊपर ध्यान देना है। तो मैक्स 6 एरियाज ऑफ ड्रीम, हमको 6 तरह से ड्रीम्स बनाने हैं।
और मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा सर, अगर इंडिया का नेटवर्कर और अल्टोस का हर डिस्ट्रीब्यूटर जिस दिन स्पिरिचुअल हो गया ना, उस दिन इस बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमको 6 एरिया में हमको क्या बनाने हैं, गोल्स बनाने हैं। गोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रीम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। आपके बिजनेस में 90% जो रोल है वो आपके सपनों का है सर, और आपको ये बनाने पड़ेंगे। आपको फाइनेंशियल गोल बनाना पड़ेगा, आपको अपने फैमिली को किस तरह की जिंदगी देना चाहते हैं ये लिखना पड़ेगा, आप अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहते हैं ये लिखना पड़ेगा, आप फिजिकली कितने फिट एंड फाइन रहेंगे, सोशली आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और आप स्पिरिचुअल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये गोल्स हमको बनाने पड़ेंगे। ये गोल्स हमको बनाने पड़ेंगे क्योंकि यही काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये गोल होते कैसे हैं, ये गोल कैसे होने चाहिए, किस तरीके से हम गोल बनाएं कि सही तरीके से हम आगे बढ़ पाए। तो ड्रीम मस्ट बी स्मार्ट। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। सपने कैसे होने चाहिए सर, बहुत सारे लोग सपने बनाते हैं लेकिन सभी लोग, बहुत सारे लोगों के सपने केवल सपने ही रह जाते हैं, हकीकत में वो नहीं आ पाता। रीजन क्या है कि उनके सपने स्मार्ट नहीं होते। स्मार्ट मीन्स एस फॉर स्पेसिफिक। आपका सपना स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, लोगों को आप मतलब आपको पूरी तरीके से दिखना चाहिए। आप सबको पता है कि अगर आप कार चला रहे हैं और सामने धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। आपको वहीं पे स्टे लेना पड़ेगा, वहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर रोड नहीं दिखने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकते, सपने के स्पष्ट नहीं होने से जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। आपके सपने स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा आता है मिजरेबल। आपके सपने मापने योग्य होने चाहिए सर। मिजरेबल जिसको मापा जा सके, यस नो, जिसको जो काउंट किया जा सके। लाइक दैट आपका टारगेट है डायमंड का, तो आपका टारगेट अगर डायमंड का है तो आप क्या एक्टिविटी करेंगे। आप बोलो सर मेरी प्लानिंग है मुझे 14 होम मीटिंग करनी है, दैट इज अ, इसको मापा जा सकता है कि 14 होम मीटिंग करके डायमंड बनेगा। बट आप अगर ऐसे सपने बना रहे हैं जिसको मापा नहीं जा सकता, जो मिजरेबल नहीं है, वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। थर्ड इज ए फॉर अचीवेबल। आपका जो टारगेट है वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधा यहाँ पर आए और लोग बोले सर पहले महीने ही आते हैं और लोग प्रोग्राम देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं सर मुझे इसी महीने 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है सर, ये अचीवेबल नहीं है। आप पहले दिन आके लाख रुपए की इनकम पे नहीं जा सकते। लेकिन मिस्टेक लोग यहीं पे करते हैं, उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो स्मार्ट नहीं होते। एंड आर फॉर रियलिस्टिक। वास्तविक होना चाहिए। आप जो गोल्स बना रहे हैं, आप जो सपने बना रहे हैं, चेक करिए क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो वास्तविक है, क्या आपको उस पर भरोसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स, मैं एक वीडियो सुन रहा था और वीडियो में एक व्यक्ति बोल रहा था, एक लीडर बोल रहा था कि उसको किसी ने बोला कि सर आपके ड्रीम्स क्या हैं, तो उसका जवाब था सर मुझे चांद पे घर बनाना है। तो बोला ठीक है सर, चांद पे घर बनाओगे, ईंट कैसे लेके जाओगे, सीमेंट कैसे लेके जाओगे। मतलब इस तरह के ड्रीम्स केवल हवा बातें होती है, कभी भी ये ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। तो आपका जो ड्रीम्स है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। वो पहले जमाने में कहा जाता था ना पति और पत्नी के बारे में कि पत्नी प्रेम से बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ के ले आऊं। सर ये रियलिस्टिक नहीं है, ये केवल बोलने के लिए होता है। आप चेक करिए क्या आपके ड्रीम्स तो ऐसे नहीं है। आपको आपके ड्रीम वास्तविक होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। एंड लास्ट फाइनली टी फॉर टाइम बॉन्डिंग। सपने ही रह जाएंगे सर अगर उसके ऊपर डेट नहीं डाला गया तो आपके ड्रीम्स के ऊपर डेट का होना बहुत जरूरी है। और जब आपके ड्रीम्स के ऊपर डेट डलता है तब वो गोल बन जाता है। आपके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है आपके सपनों का गोल पे कन्वर्ट होना। तो यूर ड्रीम मस्ट बी स्मार्ट। आपके जो सपने हैं सर वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, और उसके अंदर टाइम बॉन्डिंग होनी चाहिए कि मुझे इस डेट पे इस टारगेट को मुझे पूरा करना है। अगर आपने टारगेट लिया है डायमंड का, डेट डालना पड़ेगा सर मुझे इस डेट में मुझे डायमंड बनना है। अगर आपने केवल डायमंड का टारगेट लिया तो हो सकता है 5 साल बाद आप डायमंड बने। लेकिन अगर आपने टारगेट लिया कि मुझे 3 महीने के अंदर डायमंड बनना है, मतलब आपने डेट डाला, आपने टाइम बॉन्ड कर दिया, अब आपका डायमंड बनना फाइनल है। तो योर ड्रीम मस्ट बी स्मार्ट। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। गोल इसीलिए भी जरूरी होता है। और अगली स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा, दैट इज माय फेवरेट स्लाइड। मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में बोलता हूं कि गोल इज इक्वल टू एक्शन एंड एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। हमेशा गोल्स आपसे काम कराते हैं। जब आप काम करते हैं वही आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो गोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसा आप गोल बनाएंगे वैसा आपका एक्शन होगा, और जैसा एक्शन करेंगे वैसे लीडर निकलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये लीडर काम नहीं कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ वो काम नहीं कर रहे हैं, आप उससे काम कराना चाहते हैं। चेक, आप जाके चेक करो उनके गोल्स को, क्या वो उनके गोल्स है, क्या टारगेट है, क्या वो बनना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है। दिक्कत ये नहीं है कि वो प्लान नहीं दिखा रहा है, मीटिंग्स नहीं आ रहे, होम मीटिंग में नहीं जा रहा है। दिक्कत ये है उनका भी ड्रीम बिल्ड नहीं हुआ है। दिक्कत ये नहीं कि उसने अभी गोल्स नहीं बनाया है, क्योंकि जब वो गोल्स बनाएंगे वो गोल्स उससे काम कराएंगे। और एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट, हमेशा एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। आप 14 होम मीटिंग करिए, वो 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम प्रोड्यूस करके देगा। मतलब जैसे जैसे आपके एक्शन होते हैं सर, वैसे वैसे आपके रिजल्ट निकलते जाते हैं। इसलिए मस्ट भी जरूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गोल जरूर बनाए। सपने, टारगेट, लक्ष्य, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा सर, व्हाट इज योर ड्रीम। जितने भी साथी आज इस फेसबुक लाइव पेज पे हमारे साथ हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप अल्टोस में आ गए हैं, नो डाउट्स, आप अल्टोस में सफल होने के लिए आए हैं, कामयाब होने के लिए आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर ड्रीम। क्या सपने हैं भाई आपके, आप क्यों आए हो अल्टोस में, क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर गोल। आइए बात करते हैं कुछ सपनों को लेकर, आइए बात करते हैं कुछ ड्रीम्स को लेकर के। ये बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। क्या आपके जिंदगी में आपने कभी भी, सबसे पहले बात करते हैं लग्जरी कार, क्या आपने कभी, क्या आपके गोल्स में लग्जरी कार का नाम है। आप कल्पना करो सर, जब आप बचपन में थे, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ सपने होते हैं, कुछ न कुछ ड्रीम्स होते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाने के कारण, मौका नहीं मिल पाने के कारण वो अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा सर, क्या आप सपने देखते हैं कि आपके पास एक लग्जरी कार होनी चाहिए। याद करें उस दिन को जब आप सड़क पे चल रहे थे, हो सकता है साइकिल में, हो सकता है मोटरसाइकिल में, और आपके बगल से एक रेड कलर की जबरदस्त कार गुजरती है, और वो एक पल के लिए ही क्यों ना सही, एक सेकंड के लिए ही क्यों ना सही, क्या आपके दिमाग में आया था कि काश मेरे पास भी इस तरह की गाड़ी होती। दैट इज अ ड्रीम। मतलब वो आपके सपने हैं, उन सपनों को भी बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये सपने ही आपसे काम कराएंगे, ये गाड़ियां ही आपसे काम कराएंगी। तो सर क्या आपके पास ड्रीम्स है, क्या आप सपने देखते हैं आपके पास भी लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी, इस तरह की गाड़ियों के सपने क्या आप देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं, सपने देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे सर। लग्जरी हाउस, किस तरह के आप घर में रहना चाहते हैं, आप जैसे घर में आज हैं आप उसी तरीके के घर में रहना चाहते हैं, या चाहते हैं आपके पास एक बढ़िया सी लग्जरी सा घर हो, जिसके अंदर खुद का स्विमिंग पूल हो, जिसके अंदर खुद का प्लेग्राउंड हो, जिसके अंदर बड़ा सा ड्राइंग रूम हो, आप छत पे हो, चाय पियो और चाय पीते ही नीचे जंप लगा दे स्विमिंग पूल पे। दैट इज अ, क्या इस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं। इसके पहले क्या था, कैसा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप किस तरह के सपने देखते हैं। आप लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने देखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल भी लग्जरी हो, जिसके अंदर बेहतरीन गाड़ी हो, जिसके अंदर बेहतरीन घर हो, जिसके अंदर आप बेहतरीन आप ट्रिप कर पाए, हर वो चीज जिसको आप चाहते हैं उसको खरीद पाए, ले पाए। क्या इस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल आप चाहते हैं। क्या आप अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। क्या आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है बट टाइम नहीं है, और टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि जिसके पास पैसा भी है और जिसके पास टाइम भी है। क्या आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह के सपने देखे हैं। अगर नहीं देखे, चूज योर ड्रीम्स। इसमें से कौन सी चीज है जिसके लिए आप अल्टोस करोगे। क्या आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपके शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़े, सबसे बढ़िया एजुकेशन ले, टॉप का एजुकेशन ले। अगर आप चाहते हैं सर, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें से आपके सपने कुछ भी हो सकते हैं। चूज योर ड्रीम्स। ऐसे कौन से सपने जिसके लिए आप अल्टोस को करोगे, जिसके लिए आप अल्टोस में काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम, क्या आप फ्रीडम वाली लाइफ जीना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं लोगों के पास पैसा भी है, लोगों के पास अमीरी भी है, लोगों के पास गाड़ियां भी है, घर भी है, सब बढ़िया है, लेकिन एक चीज नहीं है लोगों के पास ट्रेडिशनल मार्केट में, दैट इज द फ्रीडम। उनके पास पैसा तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है। उसके पास लग्जरी लाइफस्टाइल तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है। उसके पास बढ़िया सा घर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फ्रीडम नहीं है। क्या आप फ्रीडम वाली लाइफस्टाइल चाहते हो। क्या आप अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हो, सोशल रिकॉग्निशन चाहते हो। अंडानी, अदानी, अबानी, अंबानी, टाटा, इस तरह के बड़ा व्यापार करना चाहते हो। क्या आप चाहते हो आपके पास एक ह्यूज बिजनेस एम्पायर हो। क्या आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं।
और लीव अ लीगेसी, कि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक साम्राज्य छोड़ के जाओ। आप क्या क्या छोड़ के जाना चाहते हैं सर? मैक्सिमम जगह हमने देखा है कि लोग अपने बच्चों के लिए लोन छोड़ के जाते हैं। आप क्या छोड़ के जाना चाहोगे? क्या लोन छोड़ के जाना चाहोगे, या करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों का, अरबों का साम्राज्य और लिगेसी छोड़ के जाना चाहते हो? क्या देके जाना चाहते हो सर? ट्रू नेशन बिल्डिंग। क्या आप देश की सेवा करना चाहते हैं? देश के विकास में आप अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं? मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको बताया, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, फाइंड योर ड्रीम्स। ढूंढिए उस सपने को जिसके लिए आप अल्टोस बिजनेस में काम करेंगे, क्योंकि यही सपने आपसे काम कराएंगे। अगर सपने नहीं होंगे ना सर, 4 व्यक्ति मना करेगा, अगेन मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप बिजनेस छोड़ देंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका सपना बना होगा, नहीं मैं अपनी आने वाले जनरेशन को एक बेहतर लाइफ देना चाहता हूं, मैं एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहता हूं, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं फ्रीडम वाली लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहता हूं, इस बिजनेस में मैं आपको बोलता हूं 1000% गारंटी है कामयाब होने की। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो है सर, वो है आपके ड्रीम्स, आपके सपने। आपके सपने ही आपको सफल बनाएंगे, आपके सपने ही आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। फाइंड योर ड्रीम। आपके क्या सपने हैं? व्हाट इज योर ड्रीम? चूज योर ड्रीम। आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास सपने अभी नहीं है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और सपने, मैंने बोला, अब अल्टोस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जो भी व्यक्ति नया है, जो इस बिजनेस को अभी अभी शुरू कर रहे हैं, और जो पुराने भी होंगे, अगर अभी तक गोल नहीं बनाए हैं, अगर आप आज अभी तक अपने सपने नहीं बनाए हैं सर, आज आपके पास मौका है। आज हमको इन चीजों को करने की जरूरत है। आज हमको डायरी, पेपर, पेन लेना है और ड्रीम्स तैयार करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। गोल सेटिंग। जी हाँ, फाइनेंशियली गोल क्या होना चाहिए अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में? अगर आप अल्टोस में आ गए हैं सर, टारगेट बनाइए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा 1 से लेके 5 साल का टारगेट। आपको 1 से लेके 5 साल का गोल तैयार करना है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और ये बोलते हैं सर 3 महीना करके देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो शैम्पू से नहा लेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा सर, ये बिजनेस 3 महीने चलने वाला बिजनेस नहीं है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं 3 महीना ट्राई करके देखता हूं, तो आपके 3 महीने भी खराब होंगे। आप अगर इस बिजनेस में आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के साथ आइए। आपको 1 से 5 साल का इस बिजनेस में समय लगाना है। और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोलना चाहूंगा कि अगर आपने 5 साल इस बिजनेस में लगा दिए और 5 साल आप चलते रहे, एक्सपर्ट एडवाइस लेते रहे, सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करते रहे, तो 5 सालों के अंदर आज आप जहां पे हैं उससे कई गुना बेहतर आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है। तो क्या सपना बनाए? नए लोग अक्सर पूछते हैं सर क्या बनाए, क्या लिखें? तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा सर, हमको 3 ड्रीम्स बनाने की जरूरत है, 3 गोल सेटिंग करने की जरूरत है। पहला STG, शॉर्ट टर्म गोल, कि आप शॉर्ट में क्या अचीव करना चाहते हो, कम समय में। आप 1 साल के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो? आप टारगेट बना सकते हो, सर मेरा शॉर्ट टाइम गोल है, मैं 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना चाहता हूं। अगर आगे बढ़े तो मिड टर्म, 3 ईयर की इनकम, 3 लाख रुपए महीना। और लॉन्ग टर्म गोल, लंबा समय तक, आने वाले 5 साल बाद आप क्या चाहते हो? 5 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी? तो 5 साल के बाद आप 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम का टारगेट बना सकते हैं। मतलब अगर आप इस बिजनेस को आज स्टार्ट करते हैं, आपके पास मौका है कि 5 साल के बाद आप 5 लाख रुपए महीने की इनकम पे भी पहुंच सकते हैं। एंड कंप्लीट टू 1 ईयर रोड मैप। और हमको क्या करने की जरूरत है? साथ ही साथ 1 साल का हमको रोड मैप तैयार करना है कि 1 साल हम किस तरीके से एक्टिविटी करेंगे। और इस स्लाइड को मैं जरूर आपसे बोलना चाहूंगा, टॉप 20 गोल्स इन अल्टोस। वो 20 गोल आज बैठ के जरूर बनाएं जिनको आप अल्टोस में अचीव करना चाहते हैं। और वो छोटा से छोटा गोल हो सकता है और वो बड़ा से बड़ा गोल हो सकता है। वो छोटा गोल पेन और डायरी का भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास बेहतर सी डायरी नहीं है, अगर आपके पास 1000 रुपए वाली डायरी नहीं है, आपके पास अगर 1000 रुपए वाला पेन नहीं है, आपको टारगेट बनाना चाहिए डायरी और पेन का। वॉलेट, बेल्ट, वॉच, बैग, शू, क्लॉथ, सूट, एक अच्छी सी रिंग, आईफोन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, बहुत सारी चीजें सर। छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक आप कितनी इसकी सेविंग करना चाहते हैं, आप कितना डोनेशन देना चाहते हैं, आपके पास किस तरीके, आपके बंगले कैसे होंगे, आपकी लग्जरी कार कौन सी होगी, आपके घर कैसे होंगे, कहाँ आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, कौन सी ज्वेलरी आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हैं। दैट इज कुछ गोल्स आपको रेडी करने। वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, टुडे, आज 20 गोल जरूर बनाइए। अगर आप 20 गोल लिखेंगे, अगर बनाएंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, यही चीजें तो आपको भगाएगी, यही चीजें आपको आगे बढ़ाएगी, यही चीजें आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा सपनों के साथ क्या करें। 2 चीजें करनी है सर, प्ले योर ड्रीम्स, रेडी फॉर एक्शन।
लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते, इसका रीजन क्या है? एक तो पहला चीज है, लोग सपने ही नहीं बनाते, एंड द सेकेंड रीजन, वो सपनों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सर आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। प्ले यूर ड्रीम। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों के साथ प्ले किया, सपने के साथ खेला है? कभी आपने सपने बनाए और क्या आप उस सपने के साथ प्ले किए हैं? आइए बात करते हैं। वो पहला चीज, प्ले यूर ड्रीम्स। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा सर, खेलिए अपने सपने को साथ। जो आपने सपने बनाए हैं, जो आपने ड्रीम्स बनाए हैं, उसके साथ खेलने की जरूरत है। प्ले यूर ड्रीम्स। क्या आता है इसके अंदर? सीन, देखना है सपने को। दूसरा राइट, सपने को लिखना है। तीसरे हैं पोस्टर, सपनों का पोस्टर लगाना है। चौथा पब्लिश, लोगों को बताना है। एंड फिफ्थ इज द विजुअलाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्ले यूर ड्रीम्स, अपने सपनों के साथ खेलना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। सबसे पहला सीन, अपने सपने को देखिए। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा सर, कितने ऐसे लोग हैं जो जब वो आंख बंद करते हैं तो उनके आंखों के सपने, उनके सामने उनके सपने दिखाई देते हैं। अगर आपके पास आपने का टारगेट है घर का, आपके टारगेट है गाड़ी का, आपका टारगेट है लग्जरी लाइफस्टाइल का, आपका टारगेट है बेहतरीन जीवन शैली का, तो जब आप आंख बंद करते हैं, क्या आपके सपने आपको दिखाई देते हैं? मैं आप सबसे कहना चाहूंगा सर, आपके सपने को आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए उन सपनों को जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। जब आप फील्ड पे जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, कुछ लोग आपके लायक होते हैं, कुछ लोग आपको निगेटिव करते हैं, कई बार आप निराश हो जाते हो, घर आते हो। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आपको अगर निगेटिव लगे, चेयर पे बैठो, आंख बंद करो और अपने सपनों को देखो, अपनी गाड़ी को देखो, अपने घर को देखो, अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को देखो, अपने बच्चों की जीवन शैली देखो, अपनी 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 फैमिली को देखो कि किस तरह की लाइफस्टाइल वो आपके पास होने वाली है। मैं आपको बोलूं, विद इन सेकेंड आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हमको करना क्या है सर? अपने सपनों को देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है। आप आंख बंद करके भी देखें और फिजिकली भी देखें। अगर आपने टारगेट बनाया है मर्सिडीज का, तो मर्सिडीज के शोरूम जाइए, देखिए, उसको छूइए, उसके कलर को एहसास कीजिए, नई गाड़ी की खुशबू को आप सूंघिए। दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने सपने को देखना। सीन यूर ड्रीम्स, सीन यूर ड्रीम्स। आइए सेकेंड बात बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है? सपने को हमने देखा, उसके बाद हमको क्या करना है? दैट इज द राइट। सपने को लिखिए। आप क्या चाहते हैं सर? आपकी डायरी पे लिखा होना चाहिए। कब चाहते हैं? कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, किस तरह की जीवन शैली चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये क्या बात कर रहे हो आप, क्या लिखने से हो जाएगा? मैं बोलता हूँ हाँ सर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लिखने से होता है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे सर्वे किया गया, वहां के जब लोगों से मिला गया जो एमबीए कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि कितने लोगों के पास सपने हैं। उसमें से 14% ऐसे लोग थे जिनके पास सपने तो थे लेकिन लिखे नहीं थे। केवल 3% लोग थे जिनके पास सपने लिखित में थे, और बाकी लोगों के पास सपने ही नहीं थे। वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है, कहां आगे बढ़ना चाहता है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब 10 साल बाद उनको वापस उनसे मुलाकात करी गई तो रिजल्ट चौंकाने वाला था, रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और रिजल्ट क्या था? जिन्होंने सपने नहीं देखे, जिनके कोई ड्रीम्स नहीं थे, जिनके कोई गोल्स नहीं थे, जिनका कोई टारगेट नहीं था, उन लोगों से जो 14% वाले लोग थे वो दुगना पैसा कमा रहे थे। जो केवल जिनके पास सपने थे लेकिन वो लिखे नहीं थे, लेकिन जिन व्यक्तियों ने सपनों को लिखा था, साथियों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वो उन सभी लोगों से 97% लोगों से 10 गुना पैसा कमा रहे थे। तो आपके सपनों का लिखा होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग लीडर्स इस बात से जरूर सहमत होंगे कि बहुत सारे लोगों के सपने इसीलिए पूरे होते हैं कि वो सपने लिखते हैं। वो सपने लिखते हैं और जब वो डायरी चेक करते हैं पता चलता है कि अरे बाप रे, मैं तो ये सपना लिखा था और ये पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। सर मेरी पहली गाड़ी जो आई थी, जो मैंने डेट डाला था उसके 11 महीने पहले आ गई। मुझे पता है पावर आप लिखने का पावर क्या है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बिना दिमाग लगाए, और इसमें खर्चे भी नहीं है सर। आपको करना क्या है? एक डायरी लेना है, एक पेपर लेना है, पेन लेना है, लिखना है आप क्या चाहते हैं। गाड़ी कब चाहिए, लिख दो। घर किस तरह का होना चाहिए, लिख दो। कितनी इनकम होगी आपकी, लिख दो। लिखना बहुत जरूरी है। जब आप लिखेंगे ये आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी। तो सपने को देखना है, इन सपनों को लिखना है। इसको बोलते हैं हम सपने के साथ खेलना, अपने सपनों के साथ खेलना। यस नो, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, पोस्टर लगाना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके सपनों के पोस्टर आपकी नजरों के सामने होनी चाहिए। जहां पे भी आपकी नजरें जाती है, आपके सपनों का पोस्टर लगा दो।
आप गाड़ी चाहते हो, गाड़ी का पोस्टर लगाओ, घर चाहते हो, घर का पोस्टर लगाओ, जो आप चाहते हो वो पोस्टर आपके घर के सामने होनी चाहिए। और जब आपके पोस्टर लगते हैं, जब आप सो के उठते हो, आपको क्या दिखाई देते हैं सर? आपको सपने दिखाई देते हैं। जब आप सो के उठते हो, आपको मर्सिडीज दिखती है। जब आप सो के उठते हो, आपको आपका घर दिखता है। जब सो के उठते हो, आपका बैंक बैलेंस दिखता है। जब आप सो के उठते हो, आपको आपका लग्जरी लाइफस्टाइल दिखता है। पोस्टर होने बहुत जरूरी है, पोस्टर लगाना बहुत जरूरी होता है। कहाँ लगा सकते हैं पोस्टर सर? हर जगह, जहां जहां आपकी नजरें जाती है। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन टच में भी आप अपने ड्रीम्स को लगाओ। जब भी आप स्क्रीन टच करेंगे, आप स्क्रीन टच नहीं करेंगे सर, आप अपने सपनों को टच करेंगे। आपके सपने वहां पे दिखाई देंगे। पोस्टर लगाना बहुत जरूरी है। जब आप पोस्टर लगता है, आपका फोकस होता है, आपकी नजरें वहां पे जाती है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी आप उठे, आपको आपका सपना दिखता है। जब भी आप उठे, आपको अपना सपना दिखता है। जब आप फील्ड से बाहर आते हो, आपको क्या दिखता है सर? आपके सपने दिखते हैं। और जब आपके सपने आपको दिखेंगे, आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, आप हमेशा चार्ज रहेंगे। एंड फोर्थ इज द पब्लिश। लोगों को बताना बहुत जरूरी है। ऐलान कर दो आप क्या करने जा रहे हो। पब्लिश, अपने सपनों को लोगों को बताना, अपने सपनों का ऐलान करना, अपने सपनों के बारे में लोगों को बताना कि आप किस डेट पे क्या करना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपके दोस्त को आपके सपने पता है? क्या आपके रिश्तेदार को पता है कि आपकी पहली गाड़ी कब आने वाली है? क्या आपके जान पहचान वाले लोगों को पता है कि 1 लाख का चेक आपका कब बनने वाला है? क्या आपके नजदीक के लोगों को पता है कि आपका पहला घर, ड्रीम हाउस कब बनने वाला है? आपको बताना पड़ेगा सर। ऐलान कर दो। और ऐलान करना इसीलिए भी जरूरी है ताकि वो लोग हमें बार बार बताते रहे। आप भूल जाओ तो वो भूलने ना दे। लोग पूछे भाई 1 लाख रुपए की इनकम कहाँ है? लोग पूछे कि मर्सिडीज कब आ रही है? लोग पूछे कि कब कब आप इनॉग्रेशन करोगे आपके आपके बैंगलों का? ये तब होगा जब आप अपने सपनों का ऐलान करेंगे। अपने सपनों को ऐलान करना बहुत जरूरी है सर। लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बता दो, ऐलान कर दो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी बड़े बड़े सपने बनाए और मैं भी लोगों को यही सारी चीजें बताता था। मैंने भी ऐलान किया था लोगों को, इस बिजनेस में हम सफल होकर दिखाएंगे, इस बिजनेस में हम गाड़ी लेके आएंगे, इस बिजनेस में लाखों रुपए का चेक लेके आएंगे। और आज वो चीजें हो रही है। आपको पब्लिश करना पड़ेगा अपने सपनों। एंड फिफ्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द विजुअलाइजेशन। क्या आप अपने सपनों को विजुअलाइज कर पाते हो? जिस गाड़ी का सपना आपने देखा था, आंख बंद करने के बाद क्या वो गाड़ी आपको दिखती है? जैसे घर में आप रहने का सपना देखे थे, जब आप आंख बंद करते हैं, क्या वो घर दिखता है? क्या वो बेडरूम दिखता है? क्या वो स्विमिंग पूल दिखता है? क्या वो लग्जरी लाइफस्टाइल दिखता है? क्या वो थिएटर दिखता है? क्या उस घर के अंदर प्लेग्राउंड आपको दिखता है? विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन का मतलब है कि जो चीजें आपके पास नहीं है और जो आप पाना चाहते हो, उनको देखना कि आप उसको पा चुके हो। मुझे मर्सिडीज चाहिए तो मैं विजुअलाइज करता हूं कि मेरे पास मर्सिडीज आ चुकी है। मैं विजुअलाइज करता हूं कि मैंने रेड कलर की मर्सिडीज खरीदी है और मैं अपनी बगल में अपनी वाइफ को बिठाया हूं, पीछे मेरे बच्चे दोनों, मेरी बेटियां, ऊपर खुला कांच शीशा खुला हुआ है, मेरी दोनों बेटियां हाथ ऊपर हिला रही है और हम लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं। दैट इज द विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन जिसका होता ही नहीं है, असल में वो होता ही नहीं। तो प्ले योर ड्रीम सर। अपने सपनों के साथ हमको खेलना है। अगर आप अपने सपनों के साथ खेलना शुरू कर दिए सर, आपके सपने पूरे होने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अपने सपनों के साथ हमको खेलना है। प्ले योर ड्रीम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात की सपने के ऊपर। मैं आप सबको कहना चाहूंगा सर, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, ड्रीम इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिनके पास सपने होते हैं वही सफल होता है, क्योंकि आपके सपने ही आपको कामयाब बनाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा सर, सपने बनाइए, सपने बनाइए, सपने बनाइए, सपने बनाइए, और वही सपने आपको आगे बढ़ाएंगे। अब आते हैं सेकंड चीज, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन क्या करना पड़ेगा। वो कौन सा एक्शन है जिसको लेकर के हम लोग काम करेंगे, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा सर। मैंने पहले ही कहा, ड्रीम इज इक्वल टू एक्शन। हमको सपने बनाने हैं और उन सपनों के हिसाब से हमको काम करना है। और एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। अगर एक्शन नहीं करेंगे, केवल सपने बना करके रखेंगे, रिजल्ट नहीं निकलेंगे। आप डायमंड नहीं बन पाएंगे, फिर ब्लू डायमंड नहीं होगा, 1 लाख रुपए का चेक नहीं आएगा। एक्शन तो बहुत जरूरी है। और एक्शन क्या है? एक्शन सिंपल सा है, दैट इज द 5 बेसिक्स। क्या करना है सर? हमको 5 बेसिक्स को फॉलो करना है। एक्शन क्या है यहाँ पे? एक्शन यही है कि आप सपने बनाएं, प्रोडक्ट लेके आए और क्या करें, जितना जल्दी हो सके लोगों को बताएं। मैंने किताब पढ़ा था, सवाल ही जवाब है, उसमें बताया गया कि सफलता का स्वर्णिम नियम क्या है। पहला नियम है ज्यादा लोगों से मिले, दूसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिले, तीसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिले। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है,
हमारा बिजनेस लोगों से चलने वाला व्यापार है। हमको क्या करना पड़ेगा सर एक्शन में? जो पहली बार जो लोग अभी इस बिजनेस में नए जुड़े हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा सर, आपका पहला एक्शन होना चाहिए, आपको क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे खेलना है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। टारगेट बनाइए, पहला 100 प्लान कब तक होगा? फटाफट। आप मुझसे पूछेंगे सर मुझे क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगा फटाफट 100 प्लान पहले दिखा दो। 100 प्लान हमको करना है, हमको लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, लोगों को इसके बारे में बताना है। क्या करेंगे इसके लिए? 5 बेसिक को फॉलो करना है, लिस्ट बनाना है। आपके जान पहचान, आपके नियर डियर फ्रेंड सर्कल, जितने लोगों को आप जानते हो लिस्ट बना लो, उनसे संपर्क करो, उनको कांटेक्ट करो, उनको फोन करो, उनको बताओ। और जब वो समय दे देते हैं, आ जाते हैं, उनको बिजनेस प्लान दिखाना है, उनको प्रोडक्ट दिखाइए, उनको बिजनेस दिखाइए, फॉलो करो। अगर आपने प्लान दिखाया, उनका फॉलो करना बहुत जरूरी। एंड लास्ट, राइट स्टार्टअप। अगर जो व्यक्ति को आपने बिजनेस बताया, अगर वो हाँ बोलता है, तो आप क्या करो? राइट स्टार्टअप करो। आगे मैं एक्शन के ऊपर 5 पॉइंट जो बहुत जरूरी पॉइंट है वो डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम लोग आज के सेशन को विराम देंगे, समापन की ओर लेके जाएंगे। ये नए लोगों के लिए भी हो सकता है और ये पुराने लोगों के लिए भी हो सकता है। और वो एक्शन क्या है? पहला चीज मैं बताना चाहूंगा वो है रिटेलिंग। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, यूर स्टार्टिंग टाइम सोर्स ऑफ इनकम, आपके शुरुआती समय का जो इनकम है वो कहां से आता है? वो बिजनेस से नहीं आता, दैट इज अ रिटेलिंग। हम सबको रिटेलिंग में मास्टर बनना है, हम सबको रिटेलिंग के ऊपर फोकस करना है। एक नया व्यक्ति अगर मेरे साथ जुड़ता है, पहले दिन मैं उसको 20,000 का चेक नहीं दिला सकता, लेकिन मैं रिटेलिंग सिखा करके 20,000 रुपए की इनकम उनको दिला सकता हूं। तो पहला हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? हम सब रिटेलिंग के ऊपर फोकस करें। मैं कितना प्रोडक्ट रिटेल करूंगा और मैं अपनी टीम में कितने लोगों को रिटेलिंग करना सिखाऊंगा। इसके लिए क्या करें? इनके लिए माइंडसेट करें कि मुझे रिटेलिंग करनी ही है। जब ये माइंडसेट करते हैं आप कि मुझे रिटेलिंग करनी है, रिटेलिंग होता है। यूज द प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तब आप रिटेलिंग कर पाएंगे। प्लान सो विथ प्रोडक्ट, जब भी प्लान दिखाएं प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाएं। अगर प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाएंगे, प्लान वो ज्वाइनिंग करे ना करे, प्रोडक्ट की रिटेलिंग होगी। कॉन्फिडेंस हाई, जब आप रिटेलिंग करने जा रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स नॉट अ क्वालिटी, एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हैं सर, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ना बताए, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताए। ये प्रोडक्ट क्या फायदा करेगा? मैं एक रिटेल कस्टमर, रिटेलिंग अगर आपको करनी है तो कुछ रिटेल कस्टमर आपको बनाना पड़ेगा। टेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, जब आप लोगों को प्लान दिखाएं, जब लोगों को प्रोडक्ट बताएं, कुछ प्रोडक्ट को टेस्ट करा दे, फेस वॉश से चेहरा धुला दे, तुलसी पाउडर पिला दे पानी में डाल करके, लाइक दैट कुछ चीजें उनको टेस्ट कराएं ताकि फील अंदर से बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेल द प्रोडक्ट स्टोरी, प्रोडक्ट की स्टोरी बताएं। रिटेलिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट की स्टोरी बताना बेहद जरूरी है। रिटेलिंग टूल्स, जी हाँ, रिटेलिंग टूल्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर लिस्ट हो सकता है, जिनके अंदर प्रोडक्ट का पैकेज हो सकता है, पावर ऑफ माउथ पब्लिश। तो रिटेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला काम हमको करना है एक्शन के अंदर कि रिटेलिंग सीखना है और लोगों को रिटेलिंग सिखाना है। एंड सेकंड इज अ सेल्फ स्पॉन्सरिंग। रजत सर ने एक बहुत जबरदस्त बात कही है, ऑल प्रॉब्लम ओनली वन सॉल्यूशन, वो है सेल्फ स्पॉन्सरिंग। आपके इस बिजनेस के अंदर सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग। तो हमको क्या करना है सर? मैक्सिमम नंबर तक पहुंचना है। हमको ज्यादा से ज्यादा नई ज्वाइनिंग करानी है। हम 5 करा सकते हैं 5 कराएं, 10 करा सकते हैं 10 कराएं, 20 करा सकते हैं 20 कराएं, 50 करा सकते हैं 50 कराएं। हमको ज्यादा से ज्यादा न्यू स्पॉन्सरिंग करानी, जितना ज्यादा हो सके। न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करना है, इसके लिए 3 फीट गेम खेलना है, लगातार हमको प्लान दिखाना है। फोकस ऑन क्वांटिटी स्टार्टिंग टाइम। मैं फिर कहना चाहूंगा, शुरुआत में हमको क्वांटिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी पे नहीं। कैसे ज्यादा नंबर तक पहुंचे, और जब आप बड़े लेवल पे चले गए तब आपको क्वालिटी पे भी फोकस करना है और क्वांटिटी पे भी फोकस करना है। टारगेट ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, स्टार्टिंग मैट प्रोडक्ट यूजर। लोगों को आप पहले प्रोडक्ट यूजर बना सकते हैं, तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए एक्शन पे, वो है सेकंड इज अ न्यू स्पॉन्सरिंग, सेल्फ स्पॉन्सरिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ स्पॉन्सरिंग कहां से आएगी? नई ज्वाइनिंग कहां से आएगी? हमको नए लोगों को ज्वाइन कराने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो वो है प्लान। कहां से आएंगे लोग? प्लान से आएंगे। हमको ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान मेक शॉर्ट एंड सिंपल। प्लान कैसा होना चाहिए सर? शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। तो हमको प्लान दिखाने हैं। प्लान दिखाने के लिए क्या करना है सर? बेसिक को फॉलो करना है, लिस्ट बनानी है, इन्विटेशन करना है, प्लान शो करना है, फॉलो अप करना है और राइट स्टार्टअप कराना है। मतलब हमारा सिंपल सा एक्शन होना चाहिए। पहला रिटेलिंग, दूसरा सेल्फ स्पॉन्सरिंग एंड थर्ड इज अ शो द प्लान। मैं रोज कितना प्लान दिखाऊंगा? मैं एक हफ्ते के अंदर मुझे कितना प्लान दिखाना है? मुझे महीने में कितना प्लान दिखाना है? मेरी टीम में कितना प्लान होगा?
दैट इज, अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर हम काम करें, बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकाल सकते हैं। एंड 4 इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसको हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दैट इज द बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज द बैकबोन ऑफ एल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, और वो है होम मीटिंग्स। हमको होम मीटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। दिस बिजनेस इज अ मीटिंग बिजनेस। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड क्या है, ये मीटिंग बिजनेस है सर। जिसकी टीम में जितनी ज्यादा मीटिंग्स होगी उसका व्यापार उतना ही आगे बढ़ेगा। चेक योर बिजनेस और चेक करें पिछले महीने आपका बिजनेस कितना हुआ था और आपने कितनी होम मीटिंग्स करी। अगर आप होम मीटिंग की संख्या को डबल कर देंगे, मैं आपको 1000% गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। अल्टोस इज अ मीटिंग बिजनेस। तो होम मीटिंग हमको ज्यादा से करना है। आप खुद कितना होम मीटिंग करेंगे और आपकी पूरी टीम मिलकर के एक हफ्ते में कितनी होम मीटिंग्स करेंगे। पहले क्लोजिंग के अंदर कितना होम मीटिंग होगा, सेकंड क्लोजिंग के अंदर कितना होम मीटिंग होगा, थर्ड क्लोजिंग के अंदर कितनी होम मीटिंग होगी। होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। ग्रो योर बिजनेस 10x। होम मीटिंग आपके बिजनेस को 10 गुना लेके जा सकता है। योर 90% बिजनेस कम टू होम मीटिंग। आप चेक करेंगे तो पाएंगे आपका 90% बिजनेस कहां से आता है, होम मीटिंग से आती है। विदाउट एक्सपेंसेस मीटिंग। होम मीटिंग्स क्या है, जिसके अंदर कोई एक्सपेंसेस नहीं होते, जिसके अंदर रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और होम मीटिंग क्लोज, नेक्स्ट होम मीटिंग फिक्स्ड, होम मीटिंग से अगला होम मीटिंग फाइनल होता है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि बेस्ट वे टू मेक प्लानर, लीडर एंड अचीवर। होम मीटिंग एक जरिया है, एक रास्ता है जहां से प्लानर क्रिएट होते हैं, जहां से लीडर क्रिएट होते हैं, जहां से अचीवर क्रिएट होते हैं। तो हमको लगातार क्या करना है सर, होम मीटिंग की संख्या को बढ़ानी है, लगातार ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करना है। एंड फाइनली लास्ट टॉक में आप सबसे कहना चाहूंगा, दैट इज द एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी यू विल गेट। रजत सर हमेशा बोलते हैं आपको आपकी पात्रता के हिसाब से मिलेगा, आपको आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिलेगा। आपके अंदर जितनी पात्रता होगी ना सर, आपको उतना मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी पात्रता को बढ़ानी पड़ेगी, हमारी एलिजिबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी, हमारी योग्यता को बढ़ानी पड़ेगी। रजत सर हमेशा बोलते हैं योग्यता से कम और योग्यता से ज्यादा आज तक ना किसी को मिला है, ना जिंदगी में कभी मिलेगा। तो आप जो चाहते हैं सर, पहले उसकी पात्रता हमको लेके आनी। तो एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सर। और एजुकेशन क्या है, सिंपल स्टेप। क्या करें हम अपने आप को डेवलप करने के लिए, क्या करें? तो पहला काम, रीड द बुक डेली। रोज एक किताब पढ़िए, हैबिट बनाइए किताब पढ़ने का, क्योंकि वो किताब है जो आपको सफल बनाएगी। वो किताब है जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। वो किताब ही है जिसको आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरा प्लस क्या है, मेरा माइनस क्या है, कहाँ पे मुझे काम करना है, ये कौन बताएगा? किताब बताएंगे। तो मोटिवेशनल किताब पढ़िए, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड किताब पढ़िए, इन्विटेशन स्किल से रिलेटेड किताब पढ़िए, सेल क्लोजिंग स्किल से रिलेटेड किताब पढ़िए। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितना नॉलेज लेके जाएंगे मार्केट में, उतने मैक्सिमम रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। तो पहला काम, रीड द बुक डेली, 1 घंटा रोज किताब पढ़िए। सेकंड, एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल सीडी वीडियोस डेली। हमको क्या करना है सर, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियोस देखने। आपको अगर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप प्रोडक्ट का नॉलेज लेने के लिए वीडियोस देखिए, सीडीज देखिए। मीटिंग एंड सेमिनार, आपको मीटिंग और सेमिनार पे जाना है ताकि आप हमेशा चार्ज रहें, आप मोटिवेट रहें। एंड 4 इज द काउंसलिंग योर अपलाइन इन कंपनी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है, आपको कंपनी के साथ काउंसलिंग करना है, दैट इज द एजुकेशन। अगर हम इस तरीके से करें, हम बहुत आगे जा सकते हैं इस बिजनेस में। तो 5 काम मैंने आपको बताया एक्शन के ऊपर। रिटेलिंग करना है, आपको सेल्फ स्पॉन्सरिंग के ऊपर फोकस करना है, उसके लिए प्लान दिखाना है, मैक्सिमम होम मीटिंग के नंबर पे हमको जाना है, और लास्ट एजुकेशन के ऊपर हमको काम करना है। तो दैट इज द फाइनल टॉक। और मैं आप सबसे अगेन कहना चाहूंगा साथियों कि सपने बनाइए, क्योंकि सपने ही आपको कामयाब बनाएंगे, क्योंकि और दूसरा कोई कारण नहीं। तो आज का जो सेशन था, आज जिसके ऊपर हमको काम करना है, वो है मेक योर ड्रीम। आपको सपने देखने हैं, आपको सपने बनाने हैं, आपको गोल सेटिंग करनी है। वही गोल आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, गोल इज इक्वल टू एक्शन एंड एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी जरूर अपना गोल सेटिंग करेंगे, आप अपने सपने को जरूर बिल्ड करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस लाइव सेशन को, फेसबुक लाइव सेशन को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी कंपनी को, अल्टोस के पूरे मैनेजमेंट को, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके सामने अपनी बात रख पाऊं। सो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू सो मच।
जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच पायलट जी। जैसे कि आपने हमें इतना अच्छा नॉलेज दिया और हमें पूरा अवगत करवाया। और जैसे कि दोस्तों, मैं आप सभी को सबसे पहले, जैसे सर ने हमें जानकारी दी, उस पे कहना चाहूंगी, आप सब लोग सपने देखें, जरूर देखें, बड़े बड़े सपने देखें और संघर्ष करें। संघर्ष ही एक ऐसा मुकाम है जो करके हम अपने बड़े सपनों को जो है कामयाब कर सकते हैं, उन्हें रियलिटी में जी सकते हैं। जी, तो सपने जरूर देखिए। और अल्टोज का प्लेटफॉर्म आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है जो आपके सभी सपनों को जो है साकार करके दिखाएगा। जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताया कि जो हम किसी भी हमारे आइडल पर्सन को ले लें, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे सचिन जी हो, उन्होंने शुरुआत एक छोटे से प्लेटफॉर्म से की थी। मतलब हम उन्हें जानते भी नहीं थे, बट उन्होंने अपने सपनों की वजह से अपना एक नाम और पहचान बनाया और एक सक्सेस पर्सन बन पाए हैं। तो बिल्कुल आप भी अल्टोस के इस प्लेटफॉर्म में अपने सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारे सभी लीडर्स करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे, बट तब तक के लिए आप अपना जो है ख्याल रखें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अल्टोस के प्रोडक्ट्स को लेते रहें, और आगे हम जल्द ही मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय अल्टोस।